हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लॉ सीए इंटरमीडिएट सितंबर 26। फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना। चलिए सर शुरू करते हैं, पहले चैप्टर वाइज चलते हैं। चैप्टर 1 में से नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है सर लगातार के अटेम्प्ट से, लेकिन अगर पूछता भी है तो भैया स्मॉल कंपनी डेफिनेशन, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेटवर्थ, फ्री रिजर्व और आरपी, 5 डेफिनेशन बोल रहा हूं जो आप ध्यान रखना। चैप्टर 1 के अंदर बाकी क्वेश्चन नहीं आता है, बट इंटरलिंकेज में नेटवर्क वगैरह काम आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चाहे सीएसआर पढ़े चाहे डिपॉजिट चैप्टर पढ़े आप। चैप्टर 2 के अंदर क्वेश्चन लगातार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, बीच में कई अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट ने डिच किया था, बट अब क्वेश्चन आने शुरू हो गए सर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार क्वेश्चन क्या आ सकता है, 3A इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 और 10 इसकी उम्मीद नहीं करेंगे बच्चे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। अनएक्सपेक्टेड 9 और 10 से क्वेश्चन आ सकता है। साथ में सिचुएशन क्लॉज का चेंज, मेमोरेंडम वाला। सेक्शन 5 इंट्रेंचमेंट क्लॉज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, आने वाला ही है, आप समझ लो। डॉक्ट्राइन से बहुत साल से क्वेश्चन नहीं आया, तो इंडोर मैनेजमेंट एक बार देख लेना और एक डेफिनेशन पढ़ लेना प्रमोटर की। ये 4-5 चीजें मैं आपको बोल रहा हूं चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन में। अगर आप बात करें प्रोस्पेक्टस से इंस्टीट्यूट इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है, मतलब अलग अलग सेक्शन से, सारे सेक्शन इंस्टीट्यूट ने टच कर लिए पिछले कुछ 4-5 अटेम्प्ट के अंदर। प्रोस्पेक्टस से मुझे ऐसा लगता है 31 से लेकर 33, यानी कि शेल्फ, आरएचपी और एवरेस्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। साथ में अंडरराइटिंग कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक और अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइज एलिमेंट जो आपके लिए होगा वो होगा इरेगुलर अलॉटमेंट, ध्यान रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और आ चुका है। दो चीजें मैं आपको बोलूंगा प्रोस्पेक्टस चैप्टर में जो अनएक्सपेक्टेड है, पहला तो है इरेगुलर अलॉटमेंट, दूसरा है सेक्शन 41 जीडीआर। बाकी 42 तो पहले भी कई बार आ चुका है, वो तो पीपी वाला सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं सर, अगला बताइए। शेयर कैपिटल चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर सर, लेकिन मुद्दे के सेक्शन आपके लिए लेकर आया हूं। 43 में डिफरेंशियल वोटिंग राइट पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 46 में शेयर और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। 47 में याद करो बच्चों, एक कैलकुलेशन में आपको पढ़ाया प्रोपोर्शनेट वाला, कि वोटिंग राइट जो है प्रेफरेंस के इक्विटी के साथ प्रोपोर्शनेटली होंगे, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई चांस है। साथ में 48 वेरिएशन ऑफ राइट्स, काफी टाइम पहले आया था, दोबारा आने के चांसेस है। 53 डिस्काउंट, 58 प्रेफरेंस शेयर्स, 58 रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, 61 ऑल्ट्रेशन, 62 फर्दर शेयर इशू करना, बोनस और रिडक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है 66, 61, 58, 63, ये सेक्शंस कंपैरेटिवली सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है शेयर कैपिटल। बाकी 3-4 सेक्शन मैंने और भी ऐड कर दिए हैं। अब आते हैं सर डिपॉजिट में तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, डेफिनेशन आनी फिक्स है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट वाला है ही नहीं। छोटा चैप्टर, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने ही आना है हर अटेम्प्ट में, ठीक है ना। चार्जेस में से मैं आपको बोलूंगा सर अनएक्सपेक्टेड, ये दो सेक्शन हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। बाकी 78 और 80 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% चांस क्वेश्चन यहां से आना चाहिए, बचा हुआ चांस ये लेकर बैठा हुआ है 5%। 5% तो देखो जो आपको बता रहा हूं कहीं से भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं सर मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट से भाई एक से दो दो केस स्टडी फिक्स है। अगर मैं बात करूं तो 88 फॉरेन रजिस्टर पढ़ लेना, बहुत काम की चीज है सर, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है फॉरेन रजिस्टर, ठीक है ना। दूसरी बात 92 एनुअल रिटर्न, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक। 94 वो इंस्पेक्शन का सेक्शन जो है, एजीएम का सेक्शन, नोटिस ऑफ जीएम, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कोरम, प्रॉक्सी, कब आप वोट करने से रोक सकते हो, 106 वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टल बैलेट, मिनट्स, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक, रिपोर्ट ऑन एजीएम। करीब करीब 10-12 सेक्शन मैंने आपको बोले, बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर मैं आपको बोलूंगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डिविडेंड में 124 लास्ट टाइम आया है, 123 127 में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत हाई चांस है, ठीक है ना। अकाउंट्स में से सर क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं लगातार, मुझे ऐसा लगता है 129 काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 134 भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट, एवरेज बोर्ड रिपोर्ट खासकर। सीएसआर और 136 में सर काफी सारी चीजें हैं, खासकर अगर इंग्लिश में नहीं है, ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, वो वाला पॉइंट। तो इनमें मैं आपको बोलूंगा ये दो सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट, 3 सेक्शन बल्कि, ठीक है ना। ऑडिटर वाले में सर ज्यादा कहानी है नहीं, लास्ट टाइम भी 139 आया था, 139 मैंने आपसे कहा भी था। 3 सेक्शन में आपको बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी में भाई लास्ट टाइम 381 और 393 दोनों बोले थे, दोनों क्वेश्चन आए, कंबाइंड क्वेश्चन था, बस दोनों आए थे। इस बार मुझे लगता है 380, ठीक।
फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वाला 382, ये सरप्राइज एलिमेंट होंगे सर, ये दोनों, जिसे बच्चा करके नहीं जाएगा। एक तो सर्विस ऑफ नोट, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, दूसरा लेबलिंग ऑफ नेम हो गया, प्लस प्रोस्पेक्टस के 3 सेक्शन याद रखना। मुझे ऐसा लगता है इस बार यहां से हिट करेगा इंस्टीट्यूट, या तो यहां से हिट करेगा, खासकर यहां से अगर बात करें तो ट्रांसलेशन का ऑथेंटिकेशन 380 से आ सकता है सर, बहुत हाई चांस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीसी में सेक्शन हम पहले 4-5 सेक्शन लिया करते थे, इस बार मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन कई जगहों से इवॉल्व होने के चांसेस हाई हैं। लास्ट टाइम एक ही क्वेश्चन आया था सर जीसी में से, बाकी 2 डेफिनेशन आई थी पर्सन के गुड फेथ की। इस बार डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक्ट, एफिडेविट, राइटिंग, इम्प्रिजनमेंट और इमूवेबल, 5 ही डेफिनेशन रखी है। सेक्शन के नाम पे शुरू के 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, पिछले कुछ 3-4-5 अटेम्प्ट में से जीसी में से नए सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नए सेक्शन से, जहां से क्वेश्चन कभी नहीं आया। जहां से क्वेश्चन कभी नहीं आया तो वहां के वो सेक्शन, ये 3 सेक्शन आपको बोलूंगा, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आए। इवन 11 से ये चारों नए सेक्शन है जहां से क्वेश्चन कभी नहीं आए, आ सकते हैं। 27 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट पहले भी आ चुका है, आ सकता है। 12 आपका यहां से क्वेश्चन तो आ चुका है, इसको रहने दो। ठीक, 11, 15, 16, 19, ये चारों नए सेक्शन हुए जहां से क्वेश्चन कभी नहीं आए। बाकी यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं 5, 6, 8, 10 और 27। ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन से भाई लास्ट टाइम सिंपल हारमोनियस पूछा, ठीक है ना, और एडजस्टिव जनरस फिर आ गया लास्ट टाइम यार। इस बार अनएक्सपेक्टेड क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अनएक्सपेक्टेड में सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अनएक्सपेक्टेड में डीड डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन जो लास्ट में आप पढ़ते हैं, और अनएक्सपेक्टेड में जोलोविक्स के इंटरप्रिटेशन, ग्रामेटिकल, लॉजिकल। बाकी एक्सपेक्टेड में मिसचीफ रूल। इंटरनल एड बहुत हाई चांस है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एड से क्वेश्चन आए। मुझे ऐसा लगता है एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। इंटरनल एड में 3 चीजें पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन, प्रीएम्बल, प्रोविजो। एक्सटर्नल एड में यूसेज, फॉरेन डिसीजन और हिस्टोरिकल डिक्शनरी डेफिनेशन, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने के हाई चांस है, हाई, इन दोनों जगह से मुझे ऐसा लगता है। बाकी अनएक्सपेक्टेड में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। रूल में से ना बहुत बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया पिछले 4-5 अटेम्प्ट में, चाहे लिटरल हो, चाहे एक्सेप्शनल हो, चाहे आपका हारमोनियस तो लास्ट टाइम ही आया है, एजुजन तो कई बार पूछ लेना, फेटर भी आया था सितंबर में 25 में। ठीक है, फेमा में से ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर प्रेडिक्शन अपने सही होते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर फेमा की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ पीआरआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैं लास्ट टाइम तक कह रहा था बॉडी कॉर्पोरेट, इस बार बॉडी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी पीआरआई में। परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल वाली, बॉडी कॉर्पोरेट बहुत लपेट दिया भाई इन्होंने। क्रिएशन ऑफ शेयर लास्ट टाइम भी आया, पहले भी कहा चुका है। इंडिविजुअल ढंग से पढ़ लेना, खासकर वो वाला आरबीआई वाला जो पॉइंट है, परमिसेबल याद करिए, याद है आरबीआई वाला पॉइंट, कल्चरल टूर, ये सब कुछ वो पढ़ लेना। और इंडिविजुअल में वैसे भी सीजी वाले पॉइंट भी एक बार देख लेना, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है सर परमिसेबल। एक परमिसेबल मतलब जहां आरबीआई और सीजी वाले पॉइंट कह रहा हूं मैं आपको, ठीक। और कैपिटल अकाउंट परमिसेबल, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, मूवेबल, ये वाला। और सेक्शन 3 अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड विल बी सेक्शन 3, ठीक है। अब आते हैं एलएलपी में। एलएलपी में भी सर इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, 21, 22, 24, 27 इस रेंज के सेक्शन ज्यादा पूछ रहा है। बट कभी कभी धमाका करता है, कभी कभी धमाका करेगा इंस्टीट्यूट, तो वहां पर स्टार्टिंग के सेक्शन से एक बार देख लेना। बाकी बीच के सेक्शंस तो इंपॉर्टेंट हैं ही। साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले सेक्शंस। 60-62 तो हटा दो भाई, ये तो आ ही चुका है, इसकी मगजमारी क्यों करें अपन, ये तो हो ही चुका है। 60 हटा दो, ठीक है। ये सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4 सेक्शंस। बाकी स्टार्टिंग के सेक्शन रेलिवेंट है, और ये 4 सेक्शन। डेफिनेशन 2 ध्यान रखना, स्मॉल एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एक बार वाइंडिंग अप देख लेना 64, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मेरी तरफ से फॉर लॉ सी इंटरमीडिएट सितंबर 26 ऑडिट के लिए। कल या परसों लेकर आऊंगा, 1 से 2 दिन मैक्सिमम, ठीक है। बाकी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। होती है मुलाकात। बॉय बॉय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं।